नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल और आज बात बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा की करेंगे जो अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, एकता यात्रा श्री कृष्ण की नगरी पहुंच गई है। हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग भी आप सबको देखने के लिए मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है यात्रा। इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। आज चूंकि इस यात्रा का 8वां दिन है और कल ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर समाप्त भी हो जाएगी। तो आज के रंग क्या है? आज ये यात्रा मथुरा के जैत में विश्राम करने वाली है। कान्हा की नगरी में एकता यात्रा का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। धर्म, आस्था, एकता का संदेश लेकर निकली ये अद्भुत यात्रा अपने अंतिम चरण में है। उत्साह से लबरेज भक्तों का हुजूम ये बताता है कि कितना जोश आए है। बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आम और खास दोनों इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। जितनी अद्भुत ये यात्रा है उतने ही अद्भुत वो भक्त हैं जो इस यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर भक्त बाबा के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी तरह से आतुर दिखाई दे रहा है। धर्म, आस्था और एकता का संदेश लेकर निकली बाबा बागेश्वर की ये अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन भक्तों का उत्साह और उनकी ऊर्जा जैसे आसमान छू रही हो। न थकान, न कष्ट, न किसी तरह की परेशानी। अगर कुछ है तो सिर्फ अटूट विश्वास, आंखों में चमक, कदमों में ऊर्जा और आस्था का वही अटूट भाव जो यात्रा के पहले दिन था। की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एकता का मंत्र लेकर निकली ये पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा में उमंग के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो नज़ारा है वो कैसे अलग दिखाई? बहुत अद्भुत है। मतलब कि खुद बागेश्वर धाम सरकार के हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होंगे तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े भक्त के भक्त हैं वो। हाँ। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है? भक्ति तो उन्हीं से बढ़ती है ना। तो वो आ रहे हैं तो उनकी एक्साइटमेंट तो होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर बाबा की जय। अभी तक रील में देखा है, आज रियल में देखने का मौका मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम वेट कर रहे हैं नगरी में। हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वो एक हिंदू राष्ट्र को एक बनाना चाह रहे हैं। आम हो या फिर खास, भक्त हो या संत, हर कोई बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल हो रहा है। एकता यात्रा ब्रजभूमि में तो प्रवेश कर ही चुकी है, लेकिन वृंदावन से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यात्रा रविवार को 10वें दिन वृंदावन पहुंचेगी। बांके बिहारी मंदिर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेंगे और यात्रा समाप्त हो जाएगी। सन्यासी बाबा की जय के साथ, बागेश्वर धाम की जय के साथ, बांके बिहारी को मन में रख के 9वें दिन की सनातन एकता पद यात्रा शुरू हो चुकी है। तमाम सारे भक्त अनवरत अपनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, उपासना के साथ, जोश उल्लास के साथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आज 9वां दिन है, 10 दिन की ये यात्रा है। कल यानी रविवार को यात्रा का अंत हो जाएगा और जैसे जैसे बागेश्वर धाम बांके बिहारी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, जो पदयात्री हैं उनका उत्साह ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। फिलहाल यात्रा मथुरा के जैत में है, जहां आज विश्राम किया जाएगा और कल एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। दया करो राम, हमको कष्ट है रो
लेकिन ब्रजभूमि में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा के शानदार स्वागत की तैयारी है। महिलाएं खास तौर से बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए खास गीत गाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अलग अलग भजनों के साथ वृंदावन की मिट्टी की खुशबू समेटे कान्हा की नगरी के संस्कार लिए महिलाएं बाबा बागेश्वर और एकता यात्रा की प्रतीक्षा में लीन हैं। लेकिन सिर्फ वृंदावन में ही नहीं, यात्रा में शामिल भक्तों का जोश भी देखने लायक है। हाथों में भगवा ध्वज, दिल में ठाकुर जी के आशीर्वाद की लालसा और जय सिया राम की गूंज। यात्रा में अलग अलग पड़ावों पर नजारा कुछ ऐसा ही है। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ नेता, अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा अब अंतिम दौर में है, लेकिन भक्तों का जोश और उत्साह चरम पर है। मनीष चौरसिया, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, इस यात्रा के हर रंग को पहुंचाने का जिम्मा लिया है गुड न्यूज टुडे ने, और गुड न्यूज टुडे के सहयोगी मनीष चौरसिया इस यात्रा में लगातार आपके साथ ही बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, देखिए, जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी और आज 8वां दिन है और कल ये यात्रा समाप्त होने वाली है, तमाम रंग आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। हालांकि मेरे जहन में ये आ रहा है कि अभी तो शुरू हुई थी ये यात्रा, अभी शुरू हुई थी और अभी खत्म भी होने वाली है, पता भी नहीं चला। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका अनुभव कैसा है? क्योंकि कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, किसी के चेहरे पर नहीं, आप भी जैसे शुरुआत में थे वैसे ही नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी बिल्कुल, शिकन नहीं है, थकान नहीं है, और मुझे भी यही लगता है कि बस यात्रा अभी तो शुरू हुई थी, अभी कैसे खत्म होने वाली है। लेकिन आप कई यात्री ऐसे देखते हैं जो नंगे पैर चले थे, जिन्होंने जूते पहन रखे, मेरी तरह यात्रा में हैं, काम भी कर रहे हैं, उन्हें शायद ऐसा ही महसूस हो। लेकिन जो लोग नंगे पैर चल रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़े, उनसे आप पूछेंगे तो ज़रूर वो बोलेंगे कि नहीं, यात्रा तो हमने कर ली है और यात्रा के खत्म होने का टाइम भी आ गया है। और वो खत्म होने की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये पहली बार है जब बाबा बागेश्वर का बांके बिहारी से मिलन होना है, और मिलन की घड़ी का इंतज़ार हर किसी को है। इसीलिए यहाँ पर अब लोग उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब यात्रा पूरी तरीके से वृंदावन पहुँचेगी। कहाँ से आए आप? हम अयोध्या से आए हैं सर। अच्छा, अयोध्या से आए आप, राम की नगरी से आए हैं, कृष्ण की नगरी में मौजूद हैं। यात्रा का अनुभव कैसा रहा? यात्रा का अनुभव एकदम सकारात्मक रहा। जैसा बाबा जी का आदेश था उस अनुसार यात्रा हुई है। सनातन एकता पद यात्रा का जो बाबा जी का आह्वान था उसके रास्ते पे हमें चलना है और देश को एक सूत्र में बांधना है, जात पात का भेद मिटाना है और हिंदू राष्ट्र को बनाना है। जाति का भेदभाव मिट रहा है, बाबा कोशिश कर रहे हैं, मिटेगा। जिस हिसाब से यात्रा हो रही है तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, हिंदू भी, मुसलमान भी, जातियों में भी जो है ब्राह्मण, राजपूत सभी आए हुए, तो इस अच्छी भीड़ को देख के लगता है कि जातियों का जो विभाजन पहले हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग को लग रहा है कि जो जाति पाति का अंतर है वो खत्म हो रहा है। कहाँ से आए आप? हम नोएडा से आए? नोएडा से पैदल चले थे? हम पहले तो आए इधर मथुरा से पीछे से आए हैं, फिर वो अच्छा। हाँ, मथुरा से आप इधर आए, फिर वहाँ से यात्रा भी हो ली। हाँ जी। तो कैसी रही यात्रा अभी तक की? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। जो आप लिख कर चले हो क्या, श्री श्याम भक्त और अपना हाल है। हम जाते हैं गाड़ी लेके श्याम बाबा को हर महीने, उसका हमारा जाति पाति का भेदभाव खत्म हो गया यात्रा में? बिल्कुल होगा, जब लेके चलेंगे सभी महात्मा लोग मिलके चलेंगे तो बिल्कुल खत्म होगा। शुरुआत होती है जब, तभी शुरुआत होती है, चीज खत्म होती है। शुरुआत मान रहे हो? बिल्कुल शुरुआत और होगी, ये पूरा भरोसा है, 100% होगी। बिल्कुल होगा, एकदम होगा।
बिल्कुल एकदम पूरा होगा, एकदम बाबा की यात्रा चल रही है। हनुमान जी का इसमें कलयुग में पूरा पैरा है, कृष्ण भगवान से मिलने आए हनुमान जी, ये तो पूरा होगा। अब आदेश मिलेगा यहाँ से, अब देंगे कृष्ण भगवान जी आदेश। यात्रा में शुरू से हो आप, नंगे पैर चले थे। अभी मैं और हमारे एंकर बात कर रहे थे कि यात्रा कब शुरू हुई, कब खत्म होने को आई, पता ही नहीं चला। आपके साथ भी ऐसे ही कि पता ही नहीं चला या फिर कुछ कष्ट रहे रास्ते में? हम तो नवरात्र से ही चप्पल त्याग दिए हैं, नवरात्र से ही नहीं पहनते। क्यों? बस ऐसे मन में इच्छा हुई, बालाजी की कृपा हुई, नहीं पहनते। रात से चप्पल त्याग रखी है? नहीं पहनते। कैसे, मतलब जो रोजमर्रा के काम है कैसे करते हैं ऐसे नंगे पैर? हम बालाजी के शिष्य हैं, गुरु जी के हम शिष्य हैं। बस नवरात्र व्रत थे, बस मन में इच्छा हुई त्याग दिए। करते क्या है आप? हम ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं। चप्पल कर लेते हैं? हाँ। तक के लिए त्यागा? हाँ? तक के लिए त्यागा है? कोई टाइम नहीं है, जब तक शरीर साथ देगी तब तक। ये चप्पल ही त्याग दी इन्होंने नवरात्रि से, और कह रहे हैं कि सिर्फ यात्रा नहीं, नवरात्रि से हमने चप्पल त्याग कर रखी है। अयोध्या से है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। हम वृंदावन जाएंगे। ये भी नंगे पर यात्रा कर रही हैं, पर इनके कष्ट क्या आपको चेहरे पर दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ भी राम भजन मिलता है, कृष्ण धुन मिलती है, ये भी ऐसे ही नाचना गाना शुरू कर देते हैं। क्या नाम आपका? प्रियांशु शर्मा। कहाँ से? मैं राजस्थान करौली। कितनी उम्र है आपकी? क्या उम्र कितनी है? उम्र 17 साल। आप आचार्य की पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ, आज मैं वृंदावन से आचार्य की पढ़ाई कर रहा हूँ। वृंदावन में आप आचार्य की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ से उल्टा आए आप यात्रा में शामिल होने के। कहाँ से शामिल हुए? मैं वृंदावन से आचार्य की पढ़ाई कर रहा हूँ, भागवत गीता, रुद्रशुद्धाई, गृह शांति, दुर्गा सप्तशती, वेद वगैरह की पढ़ाई। तो महाराज जी एंट्री ले रहे हैं वृंदावन में, उनके स्वागत के लिए कोई मंत्र याद है? क्या बोलोगे? मंत्र? महादेव शंभु करे काम पूरे, लपेटे जटाजूट खावे धतूरे, करे देव संगा भुजंगा, लपेटे करे देव संगा, साय शीस गंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए आप इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो आचार्य हर वर्ग के लोग इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। शुरुआत से आपने हमें दिखाया है और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं ये जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष आप बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। उसी बीच ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जानते हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कहना है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। यात्रा का आज 9वां दिन है। हम बहुत गंभीर सवाल पूछते हैं। महाराज जी, अब तक जितने भी हमने इंटरव्यू करे बड़े गंभीर सवाल रहे, एक तरह से जवाब भी रहे। आज थोड़ा अलग करते हैं जी। लोग कहते हैं कि रील के ज़माने में लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती जा रही है। इस पदयात्रा के बारे में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जो रील देखने वाले भी कभी भूले ना? इस पदयात्रा में पहली बात तो जो अभूतपूर्व संकल्प हैं वो भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो सभी मत पंथों का एकत्रीकरण हुआ वो देश को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में कल 16 तारीख को जो जय घोष लगेगा वो हिंदुओं को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो 150 करोड़ भारतीयों के लिए 150 किलोमीटर साधु महात्मा कष्ट पीड़ा तप सह करके चले, वो इस देश को भूलना नहीं चाहिए। यदि भूल गए तो निश्चित है कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने राष्ट्र को भूल जाएंगे। अब थोड़े हल्के सवाल हैं। आप भी रील देखते हैं क्या? कभी कभी। किस तरह का कंटेंट आता है आपकी फीड में? खुद के ही देखते ज़्यादातर। ये इंटरेस्टिंग जवाब था जी। अब कभी भी रील देखते हुए कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि आपका मन का कि अगर ये सामने होता अभी इसके हम ठटरी बांध देते? हाँ, ऐसा कई बार जब कोई राष्ट्र के लिए, राम के लिए उल्टा सीधा बोलता है तो लगता है कि ऐसे लोगों को मोबाइल ही क्यों मिल गया। हाँ, कई बार हम लगने लगता है कि डाटा इंटरनेट का आविष्कार जिसने किया होगा, मोबाइल का आविष्कार, वो पछता रहा होगा कि इन निकम्मों के लिए बनाया था क्या। आपके बहुत सारे संत मित्र हैं, अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप किससे लेंगे? अनिरुद्धाचार्य से या जया किशोरी से? हमारे मित्रवत स्वरूप में बद्रीनाथ वाले महाराज। पूरा ज्ञान हनुमान जी के, हनुमान जी सबसे बड़े बुद्धिमान है। कभी महाराज जी, साक्षात हनुमान जी के अवतार है, इनको कौन ज्ञान देगा? महाराज जी, ये दुनिया को ज्ञान, क्योंकि हम लोग यात्रा में हैं, मैं भी आपके साथ रहा, अब मैं घर का भोजन अब मिस कर रहा हूँ। आप धाम का भोजन मिस करते हैं क्या?
हाँ करते तो हैं, पर हमारे लिए तो जहाँ बैठे वही धाम है। ये भी ब्रज धाम है। क्या पसंद है खाने में आपको? कड़ी रोटी। कभी ये चिंता होती है कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कहीं पेट ना निकल आए, यात्रा में जाना है? नहीं, इसलिए नहीं कि हम प्रतिदिन एक तो फलाहार बहुत ज़्यादा खाते हैं और डाइट पर हमारा बहुत कंट्रोल है, भोजन पर बहुत कंट्रोल है, आहार हमारा कंट्रोल संयमित है। संयमित। अब कई लोग ब्रिज की महिलाएं मिली, उन्होंने पूछा कि महाराज से पूछना कि विवाह कब कर रहे हैं। बहुत जल्दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछना कि लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है? ब्रजवासियों को। ये प्रश्न भी उन्होंने किया है तो उन्हीं को जिम्मेवारी दे दी। माँ को लेकर सबसे प्यारी याद क्या है आपकी? तो उनकी हर बात की चिंता करना, और दूसरी सबसे पुरानी और प्यारी प्रिय याद है बाल्यकाल की, जब प्रातःकाल मुंह धुलकर के चाय पीने हम जाते थे तो माँ के पल्लू से अपना मुंह पोंछते थे। वो आज भी याद है, वो सौंधी खुशबू, वो प्रेम आज भी याद है। कई बार शायद हाथ में रुमाल होता था पर इस्तेमाल पल्लू का होता था। रुमाल हमारे पास उतना हुआ ही नहीं करता था, हमारे लिए माँ का पल्लू ही रुमाल होता था। आखिरी सवाल है, हम लोग कई लोगों से मिले यात्रा में, उन्होंने मुझसे कहा कि खबरदार, हम एक भी शब्द महाराज जी के बारे में नहीं सुनेंगे। आपको लगता है कि किसी को भी किसी का इतना दीवाना होना चाहिए कि आप कुछ देख ही ना पाए? ना सिर्फ आपके रेफरेंस में, कई लोग बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पाते किसी एक इंसान के परे। सबका अपना अपना प्रेम तो होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र होता है, चाहे वो श्रद्धा हो, आस्था हो। लेकिन हाँ, इतनी विचार बुद्धि रखनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी तबीयत ठीक है अब? बराबर है, तबीयत बराबर है। अब बहुत कम दूरी है जब बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन होना है और उस तस्वीर का इंतजार अब हर किसी को है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, आज तक, कोशी। और चलिए सीधे फिर से एक बार मनीष का ही रुख कर लेते हैं। मनीष, सवाल तो आपने बहुत मज़ेदार किए। ये सवाल सुनकर ना जहन में एक ही चीज़ आ रही है, वो ये कि जहाँ भी आपका विश्वास होता है ना, उस विश्वास के साथ आप कहीं भी आगे बढ़ते जाते हैं। यही बाबा की एकता यात्रा में भी हमने देखा है। बाबा से बातचीत करने के बाद आप क्या समझ पाए हैं? क्योंकि बाबा का तो यही कहना है कि जहाँ पर भी हम बैठते हैं, जहाँ पर भी हम होते हैं, वहीं पर संसार बसा लेते हैं। कितना सुंदर है ये। देखिए, सबसे पहले मुझे उनका ऑरा समझ में आया, उनका एटीट्यूड समझ में आया। वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। युवा है तो वो किस तरह की बात सुनना चाहता है, किस लहजे में किस बात को सुनना चाहता है, वो अच्छे से समझते हैं और उससे उसी लहजे में बात करते हैं। कोई संत आ गए, बड़े संत, उनसे भी बड़े संत पद में, सीनियोरिटी में, तो उनसे उस तरह की बात करते हैं कि वो संत भी बोलता है कि ये तो हनुमान जी का स्वरूप है, स्वयं ईश्वर का स्वरूप है ये। कोई बच्चा आएगा तो उससे खिलखिला कर मिलेंगे, उसके गाल गुदाएंगे, उससे सब कुछ करेंगे। तो ये जो उम्र दर उम्र, जो हर उम्र के इंसान को अपना बना लेने की जो उनकी एक कोशिश रहती है और जो उनके अंदर एक ऐसा चार्म है, वो उन्हें सबसे अलग बनाता है। कई बार हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान की जो उनकी एक क्वालिटी है, ये बहुत लोगों में होती है। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, ये अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, वैसे तो बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पद यात्रा में कई नामी गिरामी चेहरे शामिल हो चुके हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।